बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने रियल स्टेट पे जो बेजा टैक्सेस लगाए हैं उसके इफ़ेक्ट जो हैं वो चंद दिन के बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन इक़दामात से जो रियल स्टेट है और उससे रिलेटेड जो हैं 70 से ज़ायद अलाइड शोबाजात वो भी इंतहाई मुतासर होंगे, जिससे डायरेक्ट एक आम मज़दूर भी इफ़ेक्ट होगा। और क्या उसके नताइज होंगे, इसी के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं रियल स्टेट मारूफ एडवाइज़र इस्लामाबाद के बिग कंपनी के चेयरमैन जनाब राजा साकिब साहब। हम उन्हीं से बात करते हैं। राजा साहब, इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, गेन टैक्स डबल कर दिया गया है, और ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ आपकी एक साइड पे पड़ी हुई हैं उन पे भी आपको रेंट की सूरत में टैक्सेस लग गए। आपका क्या कहना है, किस तरीके से ये रियल स्टेट का शोबा चलेगा? देखें जी, अगर तो आखिरी 3.5 साल का टेन्योर देखा जाए लास्ट गवर्नमेंट का, ठीक है, तो इससे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन इससे पहले गवर्नमेंट नहीं दे सकी रियल इस्टेट सेक्टर को, जिसमें जितनी ग्रोथ हुई वो सारी चीज़ें सब लोगों के सामने हैं। आई डोंट नो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई है ये क्या पॉलिसीज़ लाना चाह रही है और ऐसे इक़दामात किसके कहने पे उठा रही है जिसका इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि मार्केट के ऊपर कितना नेगेटिव असर होगा। आप इस पिछले 2 महीने के अंदर देख लीजिए कि ये रियल इस्टेट मार्केट जिसके साथ एफिलिएटेड हमारे बेतहाशा दूसरी ब्रांचेस निकलती थी, ठीक है, स्पेशली आपका लेबर तबका, आपके पास पढ़े लिखे लोग तो पहली मार्केट के अंदर बड़े कम है, मेजॉरिटी तो आपका लेबर तबका है। लेबर तबका आपका सारा का सारा एफिलिएटेड था इस रियल इस्टेट की मार्केट के साथ। आपने उसी रियल इस्टेट मार्केट को उस लिमिट के ऊपर जला के जाके खड़ा कर दिया कि इस टाइम ना आपका इन्वेस्टर उसके अंदर काम कर पा रहा है, ना आपका डेवलपर इस टाइम राजी है उस मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, ना आपके बाकी लोग जो इसके साथ अटैच थे। इवन आपका ओवरसीज़ क्लाइंट जो आपके मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए एक मेजर रोल प्ले कर रहा था बाहर से रेमिटेंस भेजने की मद में, आपने उन लोगों को भी रोक दिया। आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो टैक्सेस आप देखें कि आपने सबसे ज़्यादा तो डैमेज किया है अपने ओवरसीज़ क्लाइंट को जो पैसा भेज रहा था, ठीक है। इवेंचुअली आप करना क्या चाह रहे हैं इस मार्केट के साथ? आप रेट्स देखें, प्राइसेस देखें। बीइंग अ डेवलपर, मैं तो इस टाइम इस मार्केट के अंदर काम नहीं कर सकता, तो मेरा क्लाइंट कैसे करेगा जी? ठीक है, तो हम इस चीज़ पे अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ कि प्लीज़ इस चीज़ को दोबारा देखिए, दोबारा से उन लोगों से मशवरा कीजिए जिनसे आप मशवरे ले रहे हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो आने वाले वक्त के अंदर जो कि हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया और इवेंचुअली आपकी पूरी मार्केट देखेगी, उसके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा ध्यान दीजिए और इसको कोई बेहतर इससे अमेंडमेंट करें। ये टैक्सेस ऐसे 1 से 2% कर देना, नॉन फाइलर को 2 से 5 के ऊपर लेके जाना, ये सोल्यूशन नहीं है। आप इस पूरे के पूरे सेक्टर को रोक बैठेंगे जी। अच्छा साकिब साहब, हुकूमत चाह रही है कि इस सेक्टर से, रियल एस्टेट सेक्टर से 10 अरब रुपया इकट्ठा करना टैक्स की मद में, तो फिर आपको सेकंड सोल्यूशन दो हुकूमत को। अच्छा साहब, देखिए, टैक्स आपने इकट्ठा करना है ना, तो आपने सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन बनानी है इन्वेस्टर के लिए। आपने वो इन्वायरमेंट देना है बिजनेस वाला, चीज़ महंगा कर देना, उसके ऊपर टैक्स लगा देना सोल्यूशन नहीं होता किसी चीज़ का। अगर एक पीछे क्लाइंट और इन्वेस्टर की इनकम ही रुक गई है, वो टैक्स आपको किधर से देगा? वो बिजनेस नहीं कर रहा तो वो उधर से कमा के कैसे देगा गवर्नमेंट को? वो पॉकेट से तो कोई बंदा नहीं लगाएगा। तो हमारे पास तो फिर आखिरी सोल्यूशन यही है कि सारे प्रोजेक्ट्स हम रोक दें, काम शाम रोक दें, सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। तो ठीक है जी, गवर्नमेंट फिर हमसे टैक्स ले ले, किस चीज़ के ऊपर टैक्स लेगी? अच्छा राजा साहब, मतलब अगर आपके मुतालबा जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते, देन आपका क्या रद्द अमल होगा? देखें जी, इस मैटर को बड़े सीरियसली हम लोग सारे देख रहे हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए रियल इस्टेट वाले, हम लोग इसको बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। अगर ये लोग हमारे अकॉर्डिंगली चीज़ों को अमेंड नहीं करते हैं, एटलीस्ट इसको कंसिडर ज़रूर करें कि ये जो सारे प्रॉब्लम है उसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। ये नहीं करते तो इंशाल्लाह 30th को हम लोग हड़ताल के ऊपर जाएंगे और इंशाल्लाह मुल्की लेवल के ऊपर इन लोगों को वो फिर पावर शो दिखाया जाएगा, ताकि इन लोगों के अगर कोई डाउट्स इस तरह के हैं रियल एस्टेट मार्केट या उनकी एसोसिएशन से रिलेटेड, तो वो सारे क्लियर कर लिए जाएंगे। जी राजा साकिब साहब का यही कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर है, इसको दबाया जा रहा है, इसको दबा के आप टैक्सेस इकट्ठा नहीं कर सकते। आप जितना इसको रिलीफ देंगे, ये हुकूमत को रिलीफ देगी। इस हवाले से इस शोबा से 50 अरब से भी ज़ायद जो है वो टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीकाकार है, ऐसे गरीब को दबाया ना जाए और जो 70 से ज़ायद शोबा जात से मुंसलिक लाखों लोग हैं उनको बेरोज़गार ना किया जाए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस तरफ देखें और इनको रिलीफ दें रियल एस्टेट को, ताकि मुल्क का पहिया चल सके।